हेलो दोस्तों, कभी सोचा है एक गधा और एक उल्लू किसी जंगल में बैठकर क्या बातें कर सकते हैं? और अगर वो बातें किसी टूटे हुए दिल को जिंदगी बदलने की वजह दे दें, तो आज की कहानी उसी जंगल से आई है जिसने एक हार मान चुका लड़का रोशन को बना दिया उम्मीद का चिराग। सुनिए उल्लू की सीख, 3 अनमोल बातें। दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां रोशन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। वह न ज्यादा होशियार था, न बहुत अच्छा खिलाड़ी, और आत्मविश्वास तो जैसे उससे कोसों दूर था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते, टीचर ताने मारते, तू तो नाकाम लड़का है, कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे रोशन ने भी मान लिया, शायद सच में मुझ में कुछ खास नहीं है। उसने सपने देखना छोड़ दिया, आईने में खुद को देखना छोड़ दिया। हर दिन एक बोझ बन गया था उसके लिए। एक दिन जब सब कुछ बहुत भारी लगने लगा, वो चुपचाप घर से निकल पड़ा, बिना किसी को बताए, बिना ये सोचे कि कहां जा रहा है। बस चलता गया, पेड़ों के बीच झाड़ियों को पार करता हुआ। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां एक अजीब सी शांति थी। एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और वो एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे 2 आवाजें सुनाई दी, एक गधे की और दूसरी एक बहुत बूढ़े उल्लू की। वे दोनों बात कर रहे थे। गधा बोला, बाबा, सब मुझे मूर्ख समझते हैं, कोई मेरी मेहनत नहीं देखता, क्या मैं वाकई बेकार हूं? उल्लू ने बहुत धैर्य से जवाब दिया, नहीं दोस्त, तू अनमोल है, लेकिन 3 बातें हैं जो अगर तू समझ जाए तो एक दिन दुनिया तुझे सलाम करेगी। सुन दोस्तों। और तभी कुछ ही दूर पर झाड़ियों के पीछे छुपा रोशन भी सारी बातें सुनने लगा, चुपचाप, ध्यान से। दोस्तों, उल्लू ने कहा, पहली बात, अपनी अच्छाई को दूसरों की मूर्खता में मत गंवाओ। गधा, तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन तू दुखी है उन लोगों की बातों से जो खुद को भी नहीं समझते। अगर तू अपनी अच्छाई को उनके तानों से मिटा देगा तो हार जाएगा। कभी किसी मोर को देखा है? एक बार कबूतरों ने उससे कहा, तू उड़ नहीं सकता, बेकार है। मोर दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मेरी खूबसूरती, मेरा नृत्य बेकार है? उसने खुद को अपनाया और आज वो गर्व से नाचता है। झाड़ियों के पीछे बैठा रोशन सिर उठा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा, ये तो मेरी ही बात हो रही है। दोस्तों, उल्लू ने फिर कहा, दूसरी बात, जो आज तुझ पर हंसते हैं, कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। जब तक तू सफल नहीं होता, दुनिया हंसती है, ताने मारती है, लेकिन जिस दिन तू आगे बढ़ेगा, वही लोग ताली बजाएंगे। दोस्त, क्या आप जानते हो, एक बार एक बंदर का बच्चा पेड़ से गिर गया, सब हंसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी, हर दिन कोशिश करता रहा, और एक दिन वो सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा था। नीचे वही लोग खड़े थे जो पहले उस पर हंसते थे। गधे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रोशन के दिल में एक उम्मीद की लौ जल उठी। उसने मन ही मन कहा, मैं भी फिर से कोशिश करूंगा। दोस्तों, उल्लू ने गहराई से कहा, तीसरी बात, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। सफलता कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक बीज को सबने मिट्टी समझा, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उस बीज ने खुद से कहा, मैं पेड़ बनूंगा, और आज वह बीज एक विशाल बरगद है। उसी समय रोशन झाड़ियों से बाहर आ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। कांपते होंठों से उसने कहा, बाबा, मैं भी खुद को कमजोर समझ बैठा था। सब कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है मैं भी पेड़ बन सकता हूं। गधा मुस्कुराया, उल्लू ने सिर हिलाया। उल्लू बोला, बिल्कुल दोस्त, तू बीज नहीं, तू जंगल का भविष्य है, खुद पर भरोसा कर। रोशन ने आसमान की ओर देखा, मुट्ठी भींची और जोर से कहा, अब मैं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, उस दिन से रोशन ने खुद को बदलना शुरू किया, पढ़ाई में मन लगाया, खेलों में हिस्सा लिया, और हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। समय बीता, और आज उस जंगल में जहां कभी गधा और उल्लू बैठा करते थे, अब एक तीसरा साथी भी होता है, रोशन, जो और बच्चों को वही 3 बातें सिखाता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो आज कमजोर लगता है, वही कल किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल से लिखी गई प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है।